गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 6 सऊदी अरेबिया द लैंड ऑफ सैंड। तो इसमें हम एक और कंट्री सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि अरेबियन डेजर्ट्स में आती है। हम लोगों ने इसकी अच्छे से लोकेशन, इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में पढ़ा था। यहाँ का क्लाइमेट किस तरह का है, यहाँ किस तरह की वेजिटेशन है, कैसा एनिमल लाइफ है यहाँ पे, यहाँ की इंडस्ट्री आदि, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने जाना था। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ के लोगों की लाइफ के बारे में, लाइफ ऑफ द पीपल, यानी यहाँ जो लोग रहते हैं उनका लाइफस्टाइल किस तरह का है, वहाँ की क्लोथिंग किस तरह की है, वहाँ के ड्रेसेस किस तरह की हैं, तो उस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 40 पर जहाँ हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे लाइफ ऑफ द पीपल। आप सभी के हाथ में बुक्स होंगी तो आप ध्यान से बुक में देखेंगे। द डिस्कवरी ऑफ पेट्रोलियम और लिक्विड गोल्ड हैज़ चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल। बिफोर इट्स डिस्कवरी मोस्ट ऑफ द पीपल वर पुअर। नाउ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज वेरी हाई। स्टूडेंट्स, इसमें ये कहा गया है कि पहले यहाँ के लोग काफ़ी पुअर थे, काफ़ी गरीब थे, लेकिन जब यहाँ पे पेट्रोलियम का, जिसे हम लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, पेट्रोलियम का पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, जब उनकी खोज हुई, उनकी खोज के बाद ऑयल रिजर्व्स की सेल की वजह से ये कंट्री एक रिच कंट्री, एक वेल्दी कंट्री बन गई और यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल भी पूरी तरह बदल गया। हम इस चीज़ को पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये एक वेल्दी कंट्री है। क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स ऑयल रिजर्व्स। तो ऑयल रिजर्व्स के पता लगने से पहले तक ये एक पुअर कंट्री थी, बट जब पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स के बारे में पता लगा तो ये कंट्री बहुत ही रिच हो गई है, वेल्दी हो गई है और इस पेट्रोलियम को यहाँ पे लिक्विड गोल्ड भी कहा जाता है। द सिटीज़ हैव ऑल द मॉडर्न फैसिलिटीज़, schools, colleges have come up in Saudi Arabia। तो अब यहाँ की सिटीज़ में बहुत अच्छी मॉडर्न, सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, ये सभी सेटअप हो चुके हैं। सम पीपल लीड अ ट्रेडिशनल लाइफ, दीज पीपल आर कॉल्ड नोमैड्स और बेदोइन्स। दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स फॉर देयर गोट्स, शीप, कैमल एट्सेट्रा। They live in tents made up of camel और goat skin। हालांकि यहाँ सभी मॉडर्न फैसिलिटी है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो ट्रेडिशनल लाइफ यानी पुराने स्टाइल का उनका लाइफस्टाइल है, उन्हें हम नोमैड्स या बॉडेंस कहते हैं। और ये नोमैड्स एक जगह से दूसरी जगह अपने फूड के खोज करते हुए, फूड के सर्च में इधर से उधर जाते रहते हैं। कभी इस जगह है, कभी जब वहाँ पे फूड ख़त्म हो जाता है तो दूसरी जगह के लिए निकल जाते हैं और वहीं पर फिर अपने टेंट्स लगा लेते हैं। ये टेंट्स लगाकर उन्हीं में रहते हैं। जब वहाँ से भी पास्चर्स का जो है वो ग्रीनरी नहीं रहती तो वो और आगे निकल जाते हैं और दूसरी जगह जाके अपने टेंट्स लगाते हैं। ये अपने एनिमल्स को भी अपने साथ ही लेकर जाते हैं। गॉड्स हैं, शीप, कैमल, इन सभी को ये इनके साथ ही रखते हैं और उनके साथ ही लेके जाते हैं। Lifestyle of Bedouins is now changing. Islam is the main religion of Saudi Arabia। लेकिन अब इन बेडोइन्स का लाइफस्टाइल भी बदल रहा है, धीरे धीरे उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। सऊदी अरेबिया में का जो मेन रिलीजन है वहाँ के लोगों का, जिसको वो मानते हैं, दैट इज़ इस्लाम। यहाँ के सभी ज़्यादातर लोग इस्लाम को मानते हैं। तो ये यहाँ के लोगों के बारे में था। अब कुछ इन लोगों के ड्रेस के बारे में, किस तरह की ड्रेस, किस तरह का पहनावा है इनका। Men wear long flowing cotton robes called thab which is sometimes covered by a jacket or robe। यहाँ के जो जेंट्स हैं वो एक लंबा सा कॉटन रॉब्स, कॉटन के कपड़े डालते हैं जिसे हम थाप कहते हैं, और कई बार ये जैकेट से भी कवर किया जाता है, इसके ऊपर एक जैकेट भी रहता है। टू प्रोटेक्ट देयर हेड फ्रॉम द सन दे यूज़ अ हेड कवरिंग कॉल्ड गुत्रा। और जैसे कि ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ खूब तेज़ टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा रहता है, हॉट रहता है। हम पहले भी यहाँ का क्लाइमेट जान चुके हैं, हॉट और ड्राई है।
तो गर्मी से बचाने के लिए, सन रे से बचाने के लिए हेड को कवर करते हैं, और हेड को जिस चीज़ से कवर करते हैं उसे कहा जाता है गुट्रा। वुमेन वेयर लॉन्ग रॉब्स कॉल्ड आबा, दे कवर देयर फेसेस विद अ वेल। तो जो वुमेन है वो भी लंबे लंबे उनके रॉब्स रहते हैं, उससे कवर करते हैं, और उनकी इस ड्रेस को आबा कहा जाता है, और वो अपने फेस पे वेल रखती हैं, उससे अपने फेस को कवर करती हैं। तो ये इनकी ड्रेस था, किस तरह का ये ड्रेसेस पहनते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट सिटीज़, यहाँ के जो मेन सिटीज़ हैं, जो बड़े मुख्य शहर हैं, उनके बारे में। सबसे पहला यहाँ का जो मेन सिटी है, इम्पॉर्टेंट सिटी है, दैट इज़ रियाद, जो कि यहाँ की कैपिटल भी है। इट इज़ द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी, सबसे बड़ी सिटी है, सबसे बड़ा शहर है यहाँ का, और कैपिटल सिटी भी है। इट इज़ अ मॉडर्न वेल प्लान्ड सिटी विद ह्यूज स्काई स्क्रैपर्स, पार्क, मार्केट, मॉल, हॉस्पिटल, स्कूल। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सिटी है, बहुत वेल प्लान्ड सिटी है। इसमें बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, टॉल बिल्डिंग्स हैं, जिसे हम स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं। कई सारे मॉल्स हैं, बहुत अच्छे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं, मतलब ऑल फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल है। सभी मॉडर्न फैसिलिटीज़ यहाँ इस रियाद में सभी अवेलेबल हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट सिटी है जेदा। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम हेयर बाय एयर एंड सी टू गो टू मक्का। इस शहर में जो मक्का है उसको घूमने के लिए, उसे विज़िट करने के लिए दूर दूर से, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग यहाँ पे आते हैं। बाय एयर ट्रैवल करके यहाँ आते हैं मक्का के विज़िट करने के लिए। किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेदा इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट्स इन सऊदी अरेबिया। यहीं पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो सऊदी अरेबिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। अब हम बात करेंगे मक्का और मदीना। मक्का, दीज टू आर द हॉलीएस्ट प्लेसेस फॉर मुस्लिम्स। Millions of Muslims come to Makkah and Medina on annual pilgrimage called हज। हम सभी ने नाम सुना हुआ है मक्का, मदीना, ये बहुत ही हॉली प्लेसेस हैं, मुस्लिम्स के बहुत पवित्र स्थान है। वो लोग इन्हें बहुत पवित्र मानते हैं, और इस पे हर साल हज के लिए वे मक्का और मदीना आते हैं। लाखों लोग, लाखों मुस्लिम्स हज के लिए मक्का और मदीना घूमने आते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे डिफरेंट सिटीज़, यहाँ की इम्पॉर्टेंट सिटीज़। अब थोड़ा सा हम एक नज़र डालते हैं यहाँ के गवर्नमेंट के बारे में, किस तरह की गवर्नमेंट यहाँ पर है। सऊदी अरेबिया इज़ अ मोनार्की। हमने पहले भी जब फैक्ट फाइल पढ़ा था, हमने जाना था यहाँ मोनार्की है, यहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। द किंग इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो यहाँ का किंग है सऊदी अरेबिया का, वही गवर्नमेंट का हेड माना जाता है, वही सरकार चलाता है। The government has used the natural resources wisely and made this hot and barren land a rich and prosperous country. तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, यानी जो पेट्रोलियम और जो जिसे हम ऑयल, लिक्विड गोल्ड भी कहते हैं, बहुत वाइजली उसका यूज़ किया है। और पहले जो ये पुअर कंट्री थी, अभी एक रिच और प्रॉस्परस कंट्री के रूप में बदल चुकी है। रीज़न, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से, बहुत वाइजली नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ किया है, यूटिलाइज़ किया है। इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विद सऊदी अरेबिया। अपार्ट फ्रॉम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, इंजीनियर एंड टीचर्स आर वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। हमारे इंडिया से भी सऊदी अरेबिया के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। बहुत सारी चीज़ों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स भी होता है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अलावा हमारे यहाँ के बहुत से लोग वहाँ पर सऊदी अरेबिया में डॉक्टर्स की तरह काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स का वर्क कर रहे हैं, टीचर्स की तरह। बहुत सारे इंडियन डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा सऊदी अरेबिया के साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन है। तो ये था सऊदी अरेबिया के बारे में, जो कि अरेबियन डेजर्ट में कंट्री है। पहले पुअर कंट्री थी, लेकिन जब ऑयल रिजर्व्स, पेट्रोलियम के बारे में इन्होंने डिस्कवर किया, उसके बाद से गवर्नमेंट ने बहुत वाइजली यूटिलाइज करके, और आज ये एक रिच और प्रॉस्परस कंट्री बन चुकी है। तो स्टूडेंट्स, ये लेसन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग
इस लेसन की बुक एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आप सभी नेक्स्ट क्लास में अपने बुक और पेंसिल्स के साथ रेडी रहिएगा। टिल देन गुड बाय।